Good evening, all of you from Ashok Bhardwaj. Welcome to again new SS class student lesson number 2. इसके अंदर 3 रूलर्स थे, चालुक्य, चोल, उनके बारे में मैंने डिस्कस किया. आज चालुक्य, पल्लव, उनके बारे में डिस्कस किया. In today's class I will discuss with you चोल rulers. So let us start. Don't waste time. Now hurry up. Lesson number 2. दक्षिण के राज्य चालुक्य, पल्लव एंड चोल. चोल वंश. चोल वंश दक्षिण के प्राचीन पुराने राजवंशों में से, पुराने राजघरानों में से एक था. संगम काल में चोल शासक शक्तिशाली थे, बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे. शक्ति का प्रभाव चारों तरफ फैला हुआ था. नंबर 3 पॉइंट, 200 वर्षों से अधिक समय तक अबाउट 200 ईयर्स चोलों ने तुंगभद्रा नदी के दक्षिण के सभी भूप्रदेशों और अरब सागर के बहुत से द्वीपों पर अपनी सत्ता को स्थापित किया. आई विल रिपीट द टॉपिक अगेन. चोल वंश सुदूर दक्षिण के प्राचीन राजवंशों में से एक था और संगम काल में चोल शासक शक्तिशाली थे. 200 वर्षों से अधिक समय तक चोलों ने तुंगभद्रा नदी के दक्षिण, जो तुंगभद्रा नदी थी उसके दक्षिण में के सभी भूप्रदेशों, भूमि प्रदेशों और अरब सागर के बहुत से द्वीपों पर अपनी सत्ता को स्थापित किया, अपने राज्य को स्थापित कर लिया था. इतने शक्तिशाली थे चोल. चोलों को क्या सूर्यवंशी भी माना जाता था. उनको क्या कहा जाता था? सूर्यवंशी. पॉइंट नंबर 5, चोल शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के चूल से हुई है, जिसका अर्थ है भ्रमण करने वाला, जो पहले उत्तर भारत में रहते थे और कालांतर में दक्षिण में चले गए. कौन है? चोल. चोल शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के चूल शब्द से हुई, जिसका अर्थ है भ्रमण करने वाला, जो पहले उत्तर भारत में रहते थे और कालांतर में दक्षिण में चले गए. इसका अर्थ श्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा, सबसे व्यापक, सबसे अच्छा, जिसको मतलब ये सबसे अच्छा वो है, तो इनको सबसे शक्तिशाली, सबसे श्रेष्ठ माना जाता था. किसको? चोलों को. कालांतर में दक्षिण में चले गए. कलिकाल शुरुआती शासकों में एक महान शासक था. कोई कौन था? कलिकाल शासकों में कलिकाल अब शुरुआती शासक राजाओं में एक महान राजा था. उसने कावेरी पट्टनम को अपनी राजधानी बनाया. आगे है नेक्स्ट पॉइंट. इसमें क्या है? विभिन्न अलग अलग चोल शासक. विजयालय एक शासक हुआ जिसने 850 to 881 ईस्वी तक 9वीं सदी में इसने दक्षिणी शासन किया. तो 9वीं सदी में चोल शक्ति की पुनः स्थापना में, जो चोल शक्ति थी उसको दोबारा से उसको स्थापित करने में प्रमुख योगदान, इंपोर्टेंट रोल किसका था? भाई विजयालय रूलर था. उसने पल्लव और पांड्यों के संघर्ष से, उनके जो आपस में स्ट्रगल चल रहा था उससे लाभ उठाया और पांड्यों से तंजौर को छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया. किसने? भाई विजयालय ने. जो पल्लवों और पांड्यों के बीच संघर्ष हो रहा था उसने अपने संघर्ष का फायदा उठाया और पांड्यों से तंजौर जो प्रदेश था उसको छीनकर अपनी राजधानी बनाया. किसने? विजयालय ने. उसने कावेरी की निम्न घाटी और कोलसन घाटी पर विजय प्राप्त की. कावेरी की जो निचली घाटी थी और कोलसन घाटी, इन पर भी उसने विजय प्राप्त की. किसने? विजयालय ने. इसके बाद नेक्स्ट रूलर कौन सा है स्टूडेंट्स? आदित्य प्रथम, जिसने 865 से 907 ईस्वी तक शासन किया. विजयालय के उत्तराधिकारी आदित्य ने पल्लव शासक अपराजित को पांड्यों के विरुद्ध सहायता की. जो उसने विजयालय का उत्तराधिकारी आदित्य ने पल्लव शासक था, जो जिसका नाम क्या था? अपराजित को पांड्यों के विरुद्ध उसकी सहायता करी. युद्ध में उसकी सहायता की थी. किसने? आदित्य ने, जो विजयालय का उत्तर था. बाद में 1893 ईस्वी के लगभग, ये बहुत कितने भाई 893 के नियर बाई, उसने अपराजित को परास्त कर, जो पल्लव राजा था जिसका नाम था अपराजित, उसको हराकर, किसने? विजयालय के पुत्र आदित्य ने हराकर मार दिया और संपूर्ण तोड़ मंडल पर अपना अधिकार करके चोल वंश के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की. किसने? भाई जो विजयालय के पुत्र आदित्य प्रथम ने में इसके सारे तोड़ मंडल पर अधिकार करके चोल वंश के एक स्वतंत्र आजाद राज्य की स्थापना की. उसने पश्चिमी गंगों को भी अपनी अधीनता स्वीकार, जो पश्चिमी गंगों का हिस्सा था उसको भी अपनी अधीनता, उनको भी कहने की भाई उसको भी अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. उसने अपनी राजधानी तंजौर में अनेक
शिव मंदिरों का यानी मेन टेम्पल्स का, शिवा टेम्पल्स का उसने स्टैब्लिश किया, निर्माण किया। किसने? आदित्य प्रथम ने। Okay students, today's class ended here. I hope you must have enjoyed today's class. I will discuss with you next Chol rulers in next class. So thanks for this cooperation.